बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तिल्क इज़न क़िस्मतुन ज़ीज़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब असलम ख़ान साहब और डॉक्टर मुस्लिम परवेज़ साहब और दीगर सामीन, हमारे मुजीब साहब ने डिफ़ॉल्ट और होना और ना होना और इदाद शुमार और ज़राअत सब चीज़ें इन्होंने ज़िक्र की। बात यह है कि हमें पाकिस्तान की अक्सरियती आबादी के नुक्ते नज़र से इस बजट को देखना है कि गरीबों को इससे क्या मिला है। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा बदतरीन एक सियासी जो दस्तावेज़ है गोरख दंदा एदाद शुमार की, वो ये बजट है। यानी दूध पर आपने बढ़ा दिया है और मामूली चीज़ों पर बढ़ा दिया है। आम आदमी जो बैंकिंग के मसले से गुजरता है उस पर आपने टैक्स बढ़ा दिया है। तो गरीबों को कुचलने का एक गोरख धंधा है। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि यहाँ यानी हमारे जो अखराजात हैं, जो आप कर्ज ले रहे हैं या बजट में जाहिर कर रहे हैं, तो वो अखराजात किस पर ज़्यादा हो रहे हैं? वो अखराजात हो रहे हैं आपके इस्टेब्लिशमेंट पर, वो आपके हुक्मरानों पर हो रहे हैं। अगर हम इन चीज़ों को कम करेंगे तो कैसे करेंगे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब खलीफा हुए तो उनका काम कपड़े का था, यानी कपड़ा बेचते थे चल फिर कर, जो उस ज़माने में एक सिस्टम था। तो कपड़े हाथ पर रख कर वो जब बाजार में गए तो सहाबाए किराम ने कहा कि आप अगर कपड़ा ही बेचते रहेंगे तो मुसलमानों के मसाइल कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा भाई मैं खाऊंगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि हम आपका बैतुल माल से वजीफ़ा स्कॉलरशिप लगा देंगे। कहा कितना होगा? कहा 2 टाइम का खाना, दोपहर का और शाम का, और किस मेयार का? जो मदीने के गरीब तरीन मजदूर का खाना है 2 वक्त का, वो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खाना होगा। तो हम ये आवाज़ क्यों नहीं उठाते कि जो वज़ीर आज़म के अखराजात हैं, जो सदर पाकिस्तान के अखराजात हैं, जो मिनिस्टरों के अखराजात हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट के अखराजात हैं, और ये नहीं कि इसके बगैर भी नहीं हो सकता। इसी शहर के एक मेयर थे, ये मुस्लिम परवेज़ साहब बैठे हुए हैं, नेमतुल्लाह खान। तो नेमतुल्लाह खान का जो लाइफ स्टाइल था वो क्या था, और उनकी जो वर्किंग थी, काम वो कैसे था? रात 2 बजे भी वोट कर चले जाते थे, देखें कि लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यानी ये आवाज़ हमें बुलंद करनी है कि इस मुल्क के जो वसाइल हैं वो सरमायादार खा जाता है, वो इस्टेब्लिशमेंट खा जाती है, वो बड़े लोग खा जाते हैं, वो पीएम खा जाता है, वो सदर पाकिस्तान खा जाता है, मिनिस्टर्स खा जाते हैं। तो ये वसाइल आप गरीबों तक लाएं कैसे? असल में ये आवाज़ उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और गरीब आदमी जब जो है उसकी दहलीज तक आप जो है वसाइल को पहुँचाएंगे तो ये मामलात हल हो जाएंगे। मुल्क डिफ़ॉल्ट करे या ना करे, गरीब को इससे क्या फ़ायदा है? गरीब की हमें फ़िक्र करनी चाहिए, आम आदमी की फ़िक्र करनी चाहिए। और मैं असलम ख़ान साहब को, फ़ारूकी साहब को मुबारकबाद दूंगा कि एक यानी कि मुनासिब वक्त में और करीबी वक्त में, कल बजट पेश हुआ और सूबाई बजट आज पेश हो रहा है, तो इन्होंने ये इस नशिस्त का इनेकाद किया। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़े बाखबर होने की दलील है। और अल्लाह ताला से दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन इस मुल्क को जो है वो बचाए, और आम लोगों की जो दुआएं इस मुल्क के साथ हैं, इसके इस्तेकाम के साथ हैं, और हमें उम्मीद है कि वो दुआएं रब्बुल आलमीन कबूल फरमाएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।